हेलो दोस्तों, उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे ड्यूटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? तो उत्तर प्रदेश किया है। कौन होगा? उत्तर प्रदेश राज्य जो है पिंक बूथ की शुरुआत किया है। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश जो है पिंक बूथ की शुरुआत किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे कि जितना भी राज्य आएगा ना उसका लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का आज विवरण दे देंगे। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा और 11 राज्यसभा है। तेलंगाना में 17 लोकसभा और 7 राज्यसभा है। और केरल में 20 और 9 है। 20 और 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित किया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। गुजरात राज्य में किया जाएगा। तो गुजरात में कितना है लोकसभा? 26, राज्यसभा 11। कर्नाटक में कितना है? 28, 12। महाराष्ट्र में 48, 19 और छत्तीसगढ़ में 11, 15, 5 है। 11, 5 है, सॉरी। जब भी रहेगा तो लोकसभा ज़्यादा रहेगा, राज्यसभा कम रहेगा। टोटल 252 सीट हैं राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में 545 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से यूसुफ अली को किया है। यूसुफ अली। यूसुफ अली कौन है? तो एक व्यवसायी है, मतलब बिजनेसमैन है। ये मध्य पूर्व एशिया में सबसे अमीर भारतीय है। उसके बाद बोलेगा कि यूएई कितने व्यक्ति को टोटल सम्मान दिया था? तो 11 व्यक्ति को दिया था। यह जो है फोर्ब्स के बिलियनियर सूची में शामिल हो चुके हैं यूसुफ अली इसी साल। और 2005 का प्रवासी भारतीय सम्मान भी इनको मिल चुका है, यूसुफ अली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? तो रूस किया है जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन तैयार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका के जो बाइडन। कमला हैरिस। चीन के शी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री ली केqiang। और उसके बाद हैं भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता नोमैडलैंड। नोमैडलैंड के मतलब निर्देशक कौन है? क्ले झाओ। क्ले झाओ हैं। क्ले झाओ। क्ले झाओ हैं नोमैडलैंड के निर्देशक। अब बोलेगा इसमें बेस्ट अभिनेता कौन किन को मिला था? तो द फादर के लिए मिला था एंथोनी हॉपकिंस को। अब बेस्ट अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, उनको मिला था किसके लिए? नोमैडलैंड के लिए बेस्ट अभिनेत्री का खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो बांग्लादेश के सैनिक को शामिल किया गया। बांग्लादेश के मतलब क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति अभी कौन है? अब्दुल हमीद हैं। और प्रधानमंत्री शेख हसीना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह पूरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व वन्य दिवस। मतलब विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? तो थीम इसका है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ये सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ध्यान में रखिएगा, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं समीर सोनी। अब बोलेगा रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा लिखे हैं द कॉमनवेल्थ गेम ऑफ क्रिकेट। ताहिरा कश्यप कौन है? तो ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना की पत्नी है। इन्होंने लिखा है आई प्रोमिस। और दूसरा पुस्तक है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। आर कौशिक कौन है? आर कौशिक जो है खेल पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। अब मध्य प्रदेश का चर्चा कर चुके हैं कि 29-11 है लोकसभा, 29 राज्यसभा, 11 उत्तर प्रदेश, 80-31 बिहार का कितना है 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा, झारखंड 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा, 14-6 है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो समझौता ज्ञापन पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। चलिए उज्बेकिस्तान के अभी राष्ट्रपति कौन है? शवकत मिर्जियोयेव, यही हैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति। उसके बाद बोलेगा कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदो सुगा। रूस के व्लादिमीर पुतिन। और उसके बाद फ्रांस के कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार देता है, राजस्थानी लेखक हैं। तो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया है। किसके लिए दिया है भाई? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, एक पुस्तक लिखे हैं ये, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए इनको मिला है बिहारी पुरस्कार 2020। अब कमलकांत झा को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, मैथिली के लिए मिला है। गाछ रुसल आछी, इनका कीर्ति है कमलकांत झा का, गाछ रुसल आछी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश 80-31, मध्य प्रदेश 29-11 और गुजरात का कितना बताए थे? 26-11 और आंध्र प्रदेश का बताए थे 25-11 होता है। 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा सस्ता एलईडी बल्ब ग्राम उजाला योजना के तहत दिया जाएगा। उसके बाद सौभाग्य योजना क्या है? सौभाग्य योजना वह कि सहज बिजली पहुंच जाए घर में, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर में पहुंच जाए सहजता से हर घर में, वही है सौभाग्य योजना। एक उदय योजना है, ये बिजली कंपनी पर लागू होता है कि उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना 5 नवंबर 2015 से इसमें वित्तीय राहत देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिव्यांग जनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है भाई? तो ये किया गया है, पहले का टिक लग गया था, सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप दिव्यांग जनों के लिए। और सारथी ऐप का संबंध किससे है? रेलवे से है। सतर्क नागरिक ऐप का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, जहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर राज्य सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो किसको प्रथम स्थान मिला है? इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंदौर को मिला है प्रथम स्थान। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में नई दिल्ली का स्थान कौन है? तो नई दिल्ली का स्थान 10वां है, 10वां। नई दिल्ली का स्थान कौन है? 10वां है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है कि 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था न, कहाँ? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में किया गया था। अब कहेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम को नियुक्त किया गया। पहली बार महिला मुक्केबाजी ओलंपिक में है, जो शामिल हुआ था 2012 लंदन ओलंपिक में, जिसमें कि मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता। विजेंदर सिंह 2008 में
बीजिंग ओलंपिक में कांसा जीत चुके थे। शिव कुमार थापा और मनोज कुमार का भी संबंध मुक्केबाजी से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की? वेनेडियम के भंडार की खोज की कहाँ, कौन से राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओ इसका अच्छा ठीक है चर्चा कर देते हैं तुरंत। क्या बोलते हैं कि असम में कितने लोकसभा हैं, कितने राज्यसभा हैं, यही चर्चा करना था। तो असम में 14 लोकसभा हैं, 7 राज्यसभा हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, मेघालय में 2 लोकसभा 1 राज्यसभा और त्रिपुरा में 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? कौन राज्य सरकार है भाई? गुजरात। गुजरात नए पर्यटन नीति का घोषणा किया है। गुजरात में 26/11 26 लोकसभा 11 राज्यसभा, तमिलनाडु 39/18 39 लोकसभा 18 राज्यसभा और महाराष्ट्र 48/19, गोवा 2-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो है हरियाणा में किया गया था। कहाँ? हरियाणा में किया गया था। हरियाणा में कितने लोकसभा हैं? 10। राज्यसभा कितने हैं? 5। उत्तराखंड में 5-3 और गुजरात में 28/12 और कर्नाटक में 26/11। गुजरात में कितना है? 26/11 है, सॉरी गुजरात में है 26/11, कर्नाटक में है 28/12, कर्नाटक में है 28/12, कर्नाटक में है 28/12, गलती बोला गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है। मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है भाई? तो उसका है पड़ोसी देश को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। तो पड़ोसी देश को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराएगा भारत। अभी खुद टीकाकरण संभव नहीं हुआ, दूसरे को उपलब्ध करा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है भाई? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है। चलिए उत्तराखंड में 5-3 बताए थे, छत्तीसगढ़ में 11-5, हिमाचल प्रदेश में 4-3 और मध्य प्रदेश में कितना बताए थे? 29/11, 29/11 और 26/12 कहाँ बताए थे? गुजरात में 26/11 सॉरी, और कर्नाटक में 28/12 बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस देश के साथ मिलकर मनाएगा पर्यावरण दिवस? तो फ्रांस के साथ मिलकर बनाएगा। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अब बोलेगा फ्रांस के राष्ट्रपति चर्चा करवे के इमैनुअल मैक्रोन। मॉरिशस का तो तिबारा हो रहा है चर्चा भाई कि प्रवीण जगन्नाथ प्रधानमंत्री है और पृथ्वीराज सिंह पुरन राष्ट्रपति है। जापान के योशिहिदे सुगा है और नेपाल के कौन है? शेर बहादुर देउवा। राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति नेपाल के कौन हो जाएंगे? विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई थी? तो भारी तबाही जो मचाई थी वो फिजी में आई थी। कहाँ आई थी? फिजी में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। जोको विडोडो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन है? जोको विडोडो। चलिए अब फिलीपींस के कौन हो जाएंगे? रोड्रिगो डुटेरेटे। रोड्रिगो डुटेरेटे हैं। कहाँ के? फिलीपींस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में, तो पहली महिला है जो इस महारत्न कंपनी की बनी है सेल का। गेल का कौन है भाई अध्यक्ष, मनोज जैन है। भेल का कौन है, नलिन सिंघल है। और PCIL का कौन है, PL मदन है, PL मदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज़ी में, वीडियो लंबा हो जाता है, सब बताना भी रहता है, वीडियो भी छोटा चाहिए। चलिए, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, वो चिकित्सा से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI के कोविड-19 के किस टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है, तो A और B दोनों को दिया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये पहले का क्वेश्चन है, अब तो दोनों को मंजूरी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी का ही चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की, तो चालक रहित लड़ाकू विमान जापान बनाएगा। कौन बनाएगा, जापान बनाएगा। जापान के योशिहिदे सुगा हैं, रूस के व्लादिमीर पुतिन है, चीन के शी जिनपिंग और ली कीqiang, अमेरिका के बाइडन और कमला हैरिस। बाइडन राष्ट्रपति, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, और ली कीqiang चीन के प्रधानमंत्री हैं और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना, तो कौन सा देश बन गया मृत्युदंड को समाप्त कौन करेगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कहाँ है, मतलब राजधानी नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान है, ये भी पूछेगा क्योंकि इसका राजधानी परिवर्तन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। किसको, हिमाचल प्रदेश को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब तमिलनाडु का होता है भैया 39-18, क्या चीज़, लोकसभा 39 और राज्यसभा 18। चलिए केरल का है 20-9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 10 थल सेना के अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है, तो उज्बेकिस्तान के साथ होता है 10 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है, तो ICGS वज्र को भारतीय नौसेना में चेन्नई में शामिल किया है 2021 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है, तो द ग्रेट खली फाइटर हैं, द ग्रेट खली WWE के उसको शामिल किया है। बजरंग पुनिया, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त, इनका भी संबंध कुश्ती से है, वो ब्लड रेसलिंग से न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो 25 मीटर में जीता था चिंकी यादव, लेकिन बोलेगा हिना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला, मनु भाकर, इन लोग का भी संबंध शूटिंग से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 बोलेगा तो मुंबई मारिएगा, लेकिन यही बोल देगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020, तब कौन होगा, तमिलनाडु, सैयद मुश्ताक अली, लेकिन बोलेगा तो सैयद रहेगा लिखा हुआ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला है DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया, तो इसको आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, जहाँ की सतीश धवन केंद्र है, वहीं से लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ब्रॉड गेज मार्ग रेल का बात कर रहा है, रेलवे में, तो 2023 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं वो कौन है, तो वो कौन है,
अभिमन्यु मिश्रा हैं, अभिमन्यु मिश्रा हैं। कौन? 12 वर्षीय सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पैलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? तो वो हैं विनेश फोगाट। ये पूछ देगा विनेश फोगाट कौन से भार में इस बार भाग ली थी ओलंपिक में? तो 58 किलो वर्ग भाग में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में एशिया का सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बंगलुरु में किया गया, बंगलुरु में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सीआरपीएफ महिला कर्मी की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो 34वीं टुकड़ी को कोबरा में शामिल किया गया है। कौन? 34वीं टुकड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हो जाएगा कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो हांगकांग। हांगकांग पर किसका अधिकार है? तो चीन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद चलिए 46 किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया? तो मिशन हौसला भी बोलेगा ना तो उत्तराखंड मार दीजिएगा। मिशन हौसला कौन? उत्तराखंड। अब है पंजाब में 13 लोकसभा 7 राज्यसभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो साजी एनएम को सम्मानित किया गया भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कौन विकसित किया? इसरो सी। 49 नंबर में है कि केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो 6.8% रखा गया है, 6.8% रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। अंत भला तो सब भला, भला नहीं होना चाहता है क्या? 20 मतलब 2020-21 में का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, कोरोना वॉरियर्स को। तो आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 एडिटोरिया करंट अफेयर्स का यहीं समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को देखिए और इसका आनंद उठाइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और उसके बाद कुछ और घोषणा है करना कि अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है खुद उर्मिला क्लासेस का अपना क्वेश्चन रहता है, उसमें अभी सप्ताह में 3 दिन चलेगा इस मंथ तक। उसके बाद जो है अगले महीना से हम लोग रेगुलर प्रत्येक दिन 50-50 क्वेश्चन का सेट देने का कोशिश करेंगे और आप लोग इस सेट का फ़ायदा उठाइए और अपना स्कोर जो भी करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपनी समस्या को भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाया जाएगा, जो जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका अलग से आपको PDF मिलेगा और उसका वीडियो भी आपको उपलब्ध मिलेगा उर्मिला क्लासेस में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।